हेलो एवरीवन। ये टावर प्रोजेक्ट का 9वां वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बिलिंग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड में हमारे जितने भी गेट पास है, हम अगर आपने आगे वाले वीडियोस देखा होगा तो हमने दो गेट पास की एंट्रीज की हुए। ठीक है, मान लो गेट पास 1 और गेट पास 2, ये दोनों के डेट्स 16 और 17 है। ठीक है, जो भी फर्स्ट एंट्री मिलेगी उसको वो इस हिसाब से उसका डेट पकड़ लेगा। ठीक है, अभी तो 0+ अभी ये पूरे टैब में जितना भी जीआई मटेरियल है वो सब आपको मैट्रिक टन में दिखेगा, क्योंकि अभी हम बिलिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है और आपके पास जो भी मटेरियल बचा है वो आप अभी स्टोर में रिटर्न करेंगे ताकि आपका क्लियरेंस बैलेंस 0-0 हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो 0+ टावर मतलब इसके अंदर आपके एक्सटेंशन और नॉर्मल टावर या फिर एंगल टावर्स ये सब इसमें आ जाएंगे। उसके हिसाब से उनके बोल्ट्स नट बोल्ट्स इसमें आ जाएंगे, स्टब और उसके स्टब के नट बोल्ट्स, टेम्पलेट और टेम्पलेट के नट बोल्ट्स। ठीक है, ये सब यहाँ पे मैट्रिक टन में दिखेगा। तो अभी गेट पास में ये जितना भी मटेरियल आया है वो क्वांटिटी में आपने गेट पास में डाला है। ठीक है, बट उसका वेट आपने जीआई मटेरियल एंट्री में डाला था सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये उन दोनों को मल्टीप्लाई और उन दोनों को मिला के वो 0.140 बना देता है। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो फिर हम गेट पास में जाते हैं और देखते हैं कि ये 140 का टोटल कैसे बनता है। ठीक है, तो गेट पास में जाते ये 0+ टावर मतलब नॉर्मल टावर्स, एंगल टावर्स प्लस सारे एक्सटेंशंस +3 और +6 वाले। ठीक है, तो गेट पास में नॉर्मल टावर 5 है, डिग्री टावर 2 है, ठीक है, +3 एक्सटेंशन +6 और ये मतलब ये कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4 मतलब 14। ठीक है, तो टोटल 14 क्वांटिटी में होते हैं ये जीआई मटेरियल। ठीक है, तो उन सब का मिला के 140, सबका वेट 10-10 हमने यहाँ पे जीआई मटेरियल्स में सबका वेट हमने 10-10 किया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसका बनता है 140। अभी उनके नट बोल्ट्स के वेट कैसे आता है, तो उनका वेट जीआई मटेरियल में हमने डाला हुआ है, सबके नट बोल्ट्स का वेट 10-10-10-10। इसीलिए बिलिंग स्टेटमेंट में भी ये सिस्टम एज्यूम कर लेता है। देखो, आपको यहाँ पे कभी भी नट बोल्ट्स की एंट्री करने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नट बोल्ट्स उतने ही आते हैं जितने उनके रिलेटेड टावर, नॉर्मल टावर, एंगल टावर, स्टब, जितने स्टब्स वो सब आते हैं उतने ही उनके नट बोल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो आपको उनकी आने की कभी एंट्री करनी ज़रूरत नहीं है। जितना भी जीआई जब भी वो यूज़ होगा, जैसे कि डेट वाइज, मतलब सर्वे रिपोर्ट में जैसे आप डेट सिलेक्ट करोगे, जैसे ये नॉर्मल मटेरियल यूज़ होगा वो एज्यूम कर लेगा कि उसके नट बोल्ट भी उतने यूज हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये दोनों वेट यहाँ पे सेम टू सेम मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से स्टब, टेम्पलेट और एसीडी और कंडक्टर 2 किलोमीटर में। ठीक है, और ये अर्थ वायर भी 2 किलोमीटर में गेट पास में आ गए हैं टोटल, और ये 6 आ गए हैं कॉपर अर्थ बॉन्ड। ठीक है, तो ये मतलब ऊपर के दो रोज हैं गेट पास की, तो यहाँ पे उनका टोटल इश्यू बताता है। ठीक है, तो टोटल बन जाता है 0.140। उसके बाद ये कंजप्शन कंजप्शन डिपेंड करता है ये सब का ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सर्वे रिपोर्ट डेट्स। मतलब सर्वे रिपोर्ट के डेट में हम जैसे जैसे सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से ये कंजप्शन का रो बनता जाता है। ठीक है, और उसके बाद कंडक्टर मटेरियल के ऊपर स्पेसिफिकली सिर्फ कंडक्टर मटेरियल के ऊपर ये सेग 0.5% लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो अमाउंट काफ़ी छोटा है इसीलिए वो बहुत 0-0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये और सैग मतलब टोटल इश्यूज और कंजप्शन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके बैलेंस बनता है। मतलब अभी भी इतना चीज, मान लो ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, तो अभी भी हमारे पास ये सब इतना मटेरियल पड़ा है जो कि हमें स्टोर में लौटाना है ताकि हम हमारा अमाउंट वहां से स्टोर में से रिलीज करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे +CR करके एक नई CR एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, मान लो CR नंबर 1 ऐसा कुछ लिख के CR की डेट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो 19 तारीख को
ठीक है, अभी यहाँ पे इतना मटेरियल पड़ा है, उतना ही उतना हम CR में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 0 0। ठीक है, जितना पड़ा है उतना ही दे दिया हमने, CR में बन गया 0 0। कभी कभी CR एक से ज्यादा भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस सिलेक्ट करके हम एक से ज्यादा CR को कर सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड आफ्टर CR हमारे पास सब कुछ 0 0 होना चाहिए। जितना भी हमारे पास पड़ा है वो सब हम CR में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव कर दो। सब कुछ 0 0 हो गया, मतलब जितना आपके पास पड़ा था वो भी आपने CR के द्वारा स्टोर में लौटा दिया। ठीक है, तो अभी आपके पास कुछ भी मटेरियल पड़ा नहीं है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से ये लेफ्ट साइड में गेट पास के एंट्रीज, फिर यहाँ पे गेट पास का टोटल सम बनता है। टोटल इश्यू में कंजप्शन आता है, हमारी डेट सिलेक्ट सर्वे रिपोर्ट में जैसे जैसे हमारा काम होता जाता है वैसे वैसे जैसे मटेरियल यूज होता जाता है, ये कंजप्शन लाइन ऑटोमेटिक बनता जाता है। उसके ऊपर सिर्फ कंडक्टर मटेरियल के ऊपर सैग लगता है 0.5%। उसके बाद वो सब कैलकुलेट करके हमारा बैलेंस बचता है। उसके बाद हम स्टोर में लौटाने के लिए CR की एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये CR एंट्री के बाद ये सबसे लास्ट में 0 0 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये बन गया हमारा बिलिंग स्टेटमेंट, मतलब पूरा प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है। थैंक यू।